सो हाय माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए प्रावैधिक कला के स्मृति चित्रण से संबंधित वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आपको स्मृति चित्रण की ग्राफ को कैसे बनाते हैं वो बताऊँगी। तो अगर आपको ये ग्राफ बनाने नहीं आता है तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि मैं इसमें केवल ग्राफ बनाना ही सिखाऊँगी और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊँगी जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, पर जो हम लिखते हैं A to Z, उसमें से केवल 3 लेटर को छोड़ करके और सारे लेटर 7:4 अनुपात में लिखे जाते हैं। और जो M और W होते हैं, मैंने आपको अक्षर लेखन में बताया था कि ये 5 खानों में होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी इनका अनुपात अलग है और ये 7:5 में लिखे जाते हैं, अनुपात में लिखे जाते हैं, और I 7:1 अनुपात में। तो यहाँ पे हम लोग 7:4 वाले ग्राफ को सीखेंगे। सबसे पहले आप स्केल से एक लाइन खींच लें और एक पॉइंट लगा लें बीच में। और फिर उसके बाद आपको चाहिए प्रकार, और प्रकार को आप लगभग 1 सेमी नाप करके कर लीजिए। और इस तरह 90 डिग्री का हमें कोण बनाना है पहले। तो उसके लिए पहले हम लोग पॉइंट पे रख करके इस तरीके से खींचेंगे और फिर इधर वाले पॉइंट पे रख करके एक यहाँ पे चाप लगा लेंगे, और इसी तरीके से दूसरी तरफ हमें करना है। और फिर जो हमने चाप लगाया है उस पे रख करके हमें एक और चाप लगाना है दोनों तरफ से। तो यहाँ देखिए हमें एक पॉइंट मिला। अब इसे हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमें इस तरीके से चाप लगाना है, दोनों तरफ बनाना है ये पॉइंट। ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पे आप सावधानीपूर्वक पॉइंट लगा लेंगे और फिर एक स्केल से हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और एक रेखा खींचेंगे दोनों तरफ। अब ये हमारा 30 डिग्री का कोण बन चुका है। अब इसमें हमें स्केल से 1-1 सेमी की दूरी पर पॉइंट लगाना है। ये हमारा 4 सेमी रहेगा पूरा, और इस तरीके से आप लगा लेंगे। और इस साइड हम क्योंकि 1 सेमी लगाएंगे, इसलिए क्योंकि मोटाई हमारी 1 सेमी ही रहेगी इसलिए। और इधर भी आप 7 सेमी नाप करके लाइन खींच लेंगे और इसे भी पॉइंट कर लेंगे 1-1 सेमी की दूरी पर। अब यहाँ पे भी हम मोटाई के लिए एक लंब खींचेंगे 7 सेमी का, और इसे भी पॉइंट कर लेंगे 1-1 सेमी पर। अब इन सभी बिंदुओं को एक रेखा के माध्यम से हमें मिलाना है इस तरीके से। और एक बात का आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप अपनी पेंसिल को ग्राफ बनाने से पहले शार्प कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि इससे थोड़ी उसकी नोक अच्छी हो जाती है और अच्छी तरीके से आप ग्राफ बना पाएंगे और आपकी कॉपी भी क्लीन रहेगी। अब हमने जो नीचे वाली लाइन में 4 पॉइंट किए हुए हैं वही ऊपर सेम करना है। उसे रख करके 4 सेमी पर 1-1 सेमी पर पॉइंट लगा लेना है। और अब इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में मिला देंगे। अब इतना ग्राफ बनाने के बाद अब आपको उधर की भी मोटाई लेनी है, ऊपर की भी, जिस तरह हमने साइड की ली है। तो इस तरह आप नाप करके उधर भी लाइन खींच लेंगे और उन दोनों को आप मिला देंगे। और अब इस पे भी हम पॉइंट लगा लेंगे 1-1 सेमी की दूरी पर। अब हमारा ये ग्राफ कम्प्लीटली बन चुका है। यहाँ पे मैं सममिति रेखा लिख रही हूँ। जिन
रेखाओं से मिलकर हमारा सममिति चित्रण का जो ग्राफ है बनता है उसे हम सममिति रेखा कहते हैं। और जिस आधार पर यानी कि जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसे हम आधार रेखा कहते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, वन वर्ड क्वेश्चन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ग्राफ अच्छे से बनाने आ गया है, समझ में आ गया है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको और कुछ भी सीखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।